गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर का लास्ट 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को कैसे घटाते हैं या कैसे बढ़ाते हैं, हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड हाउ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। सो स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन को घटाते कैसे, हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। सो देयर आर सेवरल मेथड्स लाइक बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। पहला है कि लुब्रिकेंट की मदद से हम फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। अब लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट्स मतलब ऑयल, ग्रीज, टैल्कम पाउडर। अब ये जो मटेरियल्स हैं, ऑयल, ग्रीज, टैल्कम पाउडर, ये इस तरीके के मटेरियल हैं जिनको कि अगर किसी सरफेस पे हम लगा देते हैं तो वो उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। कैसे कम होता है? ये ऑयल, ग्रीज या टैल्कम पाउडर ये क्या करते हैं, किसी भी सरफेस के इरेगुलरिटीज़ में जाके फिल कर देते हैं उसकी इरेगुलरिटीज़ को। देखिए इस तरीके से हमने बताया था कि जैसे माइक्रोस्कोप से किसी भी सरफेस को देखते तो कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें इरेगुलरिटीज़ हैं। ये गैप है ना, अंदर की तरफ कैविटीज़ है। अब ये कैविटीज़ में इसके ऊपर जब हम ग्रीज अप्लाई करेंगे या ऑयल या टैल्कम पाउडर, तो ये जाके इसके अंदर गैप को फिल कर देगा इस तरीके से। अब ये जो गैप फिल हो गया तो इसके ऊपर का सरफेस आप देखिए, ये पूरा स्मूथ हो गया। एक यहाँ पे कैविटी नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया। अब चूंकि ये गैप फिल हो गया तो अब जो दूसरा सरफेस है उसमें भी लग गया है, उसके भी गैप फिल हो चुके हैं। अब ये जो इरेगुलरिटीज़ है ये दोनों आपस में इंटरलॉक नहीं होगा। इसका भी सरफेस स्मूथ हो चुका है, इसका भी सरफेस स्मूथ हो चुका है। अब ये दोनों जब स्लाइड करेगा तो ईजिली स्लाइड हो जाएगा, फ्रिक्शन यहाँ पे कम हो चुका है। तो इस तरीके से लुब्रिकेंट्स काम करते हैं फ्रिक्शन को कम करने में। सेम फंक्शन है सोप सॉल्यूशन के साथ। सोप सॉल्यूशन यानी साबुन का पानी है, सिंपली बोल सकते हैं। तो साबुन का पानी भी अगर मान लीजिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फर्श पे अगर पड़ा हुआ है तो वहाँ पे अगर दौड़ के गए तो वो स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्श पे पड़ा होने, फर्श के ऊपर का जो फ्रिक्शन है उसका इरेगुलरिटी है उसको भी फिल कर देता है, वहाँ उसको स्मूथ बना देता है। और जब स्मूथ सरफेस पे हम चलेंगे तो हम सही से चल नहीं पाएंगे, फिसल के गिर जाएंगे। इसका एक और रोल है सोप सॉल्यूशन का। जब ये सोप सॉल्यूशन को हम लोग मशीनरी पार्ट्स पे गिराते हैं, जैसे ऐसे मशीनरी पार्ट्स जो कि मूव होता रहता है कंटिन्यूसली, जैसे फॉर एग्जांपल लेथ मशीन के बारे में आप लोग और हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। तो वो एक ऐसा मशीन होता है जिस पे तरह तरह के शेप बनाए जाते हैं, कटिंग करके, ग्राइंडिंग मतलब घिस के उसको काट के। तो जहाँ पे भी घिसने का काम होता है या काटने का काम होता है वहाँ पे हीट जनरेट होता है। उस हीट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जिस टूल से उसको हम काट रहे हैं वो टूल ख़राब हो जाएगा, या जो भी कटिंग टूल है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसको वहाँ से हीट को हटाने के लिए सोप सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो सोप सॉल्यूशन का 2 काम है, एक तो फ्रिक्शन को कम करता है और दूसरा हीट को कैरी अवे कर देता है, हीट को रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि अगर प्लम्बर्स वगैरह आते हैं जो पाइप को कटिंग करने के लिए हैक्सॉ लेके आते हैं, आरी लेके आते हैं जिसको बोलते हैं। अब उससे ये कट करते हैं जब इसको, तो देखोगे कि कट करते करते यहाँ से हीट जनरेट होने लगता है, थोड़ा धुआं टाइप का निकलने लगता है। तो वहाँ पे एक जो है दूसरी तरफ से एक पानी का छिड़काव करता है, थोड़ा सा पानी उसमें डालते रहता है ताकि वहाँ वो हीट रिमूव होता रहे और उसकी जो धार है, जो आरी की धार है, वो ख़राब ना हो, वो ईज़िली उसको कट कर पाए। ठीक है, तो ये 2 मेथड हो गए फ्रिक्शन रिड्यूस करने के। थर्ड देखते हैं, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। अच्छा, अब ये बॉल बियरिंग आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है। व्हाट इज़ बॉल बियरिंग? बॉल बियरिंग कुछ देखने में कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गया इसका आउटर सर्किल और ये हो गया इसका इनर वाला सर्किल। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखिए क्या है, ये छोटे छोटे बॉल्स हैं, ये लोहे के छोटे छोटे गोल गोल बॉल्स हैं, ये इनके बीच में डाल दिया जाता है। अब जब ये वाला सर्किल घूमेगा तो इस वाले सर्किल के ऊपर वो क्या करेगा, रोल करेगा, ये घूमेगा, ये बॉल भी इसके साथ साथ घूमेगा गोल 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 गोल। तो ये सरफेस और ये सरफेस दोनों स्लाइड होने से बच गया, ये दोनों आपस में घिसने से बच गया। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉल नहीं होता तो ये इसके ऊपर आता, टच करता तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता, और हमको पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे घिसने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं।
जबकि हमने क्या किया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हटा के यहाँ पे बॉल्स लगा दिया, बॉल लगा दिया तो अब ये बॉल गोल गोल घूमता रहेगा और ये इसके ऊपर मूव भी करता रहेगा। तो बॉल की वजह से यहाँ पे आ गया रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी बहुत कम होता है। तो इस तरीके से ये बॉल बेयरिंग का यूज़ करने से फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। और ये बॉल बेयरिंग यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है बहुत सारे मशीनरीज़ में, कार के टायर्स में, बाइक के टायर्स में, हर जगह पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है बाई पॉलिशिंग द सरफेसेस। अब ये पॉलिश करने का क्या मतलब, सिंपल अगर लैंग्वेज में देखें तो पॉलिश, हम लोग पॉलिश किसको करते हैं, शूज़ को, शू पॉलिश होता है। अब शूज़ को पॉलिश करते हैं तो वो शाइन करने लगता है, चमकने लगता है ना, उसका सरफेस भी देखो एकदम से स्मूथ हो जाता है। पहले खुरदुरा रहता है लेकिन पॉलिश लगाने पे वो एकदम शाइन करने लगता है। तो सेम वहीं से हम लोगों ने लिया है पॉलिशिंग बाय पॉलिशिंग द सर्फेसेस की। कोई भी अगर सरफेस है, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में फर्नीचर है, लकड़ी है, लकड़ी का नया नया फर्नीचर बन गया है, तो उसके सरफेस पर अगर आप टच करोगे तो वो बिल्कुल खुरदुरा महसूस होगा, लेकिन उसके बाद उस पर पॉलिश किया जाता है, या तो पेंट ऑयल पेंट चढ़ाते हैं या फिर उसको एक अलग तरीके का आता है जिसको बोलते हैं पॉलिश, तो उससे लकड़ी के फर्नीचर्स को पॉलिश किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, उसके ऊपर से फ्रिक्शन गायब हो जाता है। तो उसके ऊपर अगर हम हाथ रखेंगे तो हमें स्मूथ फील होगा, खुरदुरा फील नहीं होगा। तो ये एक मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड है बाय इम्प्रूविंग डिज़ाइन। अब डिज़ाइन को इम्प्रूव करके कैसे फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। डिज़ाइन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्हीकल है, फास्ट मूविंग व्हीकल है, जैसे एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन का डिज़ाइन अगर कुछ इस तरीके से होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है ना, आगे से नुकीला होता है, पीछे से भी नुकीला होता है। ये इस तरीके से ना हो के अगर इसका शेप ऐसे हो जाए तो क्या ये उतना फास्ट चल पाएगा जितना फास्ट ये चलेगा? नहीं चल पाएगा, बिकॉज इस पे एयर ड्रैग बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये सामने से क्या हो रहा है, इस पे हवा का ड्रैग लग रहा है, और यहाँ पे क्या स्ट्रीमलाइन होने की वजह से यहाँ का पे जो एयर आ रहा है वो ऐसे फिसल के इसके ऊपर से और नीचे से चला जा रहा है, जिसको बोलते हैं बाय इम्प्रूविंग द डिज़ाइन। इसको हमने इस डिज़ाइन को हमने इम्प्रूव करके कैसा डिज़ाइन कर दिया, स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन कर दिया। इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। तो इस तरीके से डिज़ाइन को चेंज करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। और जो एयर का फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं एयर ड्रैग, या फिर सेम ये पानी के भी अंदर ऐसे ही काम करता है। पानी के अंदर जो है उसको बोलते हैं वाटर ड्रैग। तो पानी के अंदर कौन सा, जैसे अगर जहाज़ है, पानी का जहाज़ है, या फिर पानी के अंदर चलने वाला पनडुब्बी है, तो उनका भी शेप कुछ इस तरीके से होता है ताकि वो पानी को चीरते हुए आगे चला जाए, पानी का ज़्यादा ड्रैग उसको ना लगे। तो ये था कुछ मेथड जिससे कि हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने वाले मेथड्स। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स है जिससे कि हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट वन है बाय क्रिएटिंग ग्रूव्स। अब ग्रूव्स का मतलब देखिए क्या है, अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, प्लेन सरफेस है, लेकिन इसमें हम छोटे छोटे इस तरीके से अगर कट कर दें तो ये ग्रूव्स कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टायर्स में भी इस तरीके से कटा होता है। टायर्स बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है, उसमें बीच बीच में ऐसे ऐसे गैप रहता है। या फिर शूज़ के जो आपका सोल है, शूज़ को उलट के जो सोल है, सोल पे देखेंगे तो उसमें भी कुछ ग्रूव्स कटे होते हैं इस तरीके से ऐसे ऐसे। अब ये इसको कहते हैं ग्रूव्स। ये इसलिए होता है ताकि फ्रिक्शन बढ़ सके, इसका पकड़ ज़मीन पे ज़्यादा हो सके। ग्रूव्स कटे हुए हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि उसका इरेगुलरिटी को हमने बढ़ा दिया, इरेगुलरिटीज़ को बढ़ा दिया, जिसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलॉक करेगा ज़मीन के साथ, तो उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप्स, किसी भी चीज़ में अगर हम ग्रुप्स बना दें तो उसका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, उसकी पकड़ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बाय मेकिंग सरफेस रफ। अब नेचर ऑफ द सरफेस पे हमको पता है ना, डिपेंड करता है फ्रिक्शन। नेचर ऑफ द सरफेस अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा, अगर वही रफ सरफेस हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन। रफ सरफेस का मतलब खुरदुरा सरफेस। तो खुरदुरा सरफेस है, इसका मतलब कि वहाँ पे इंटरलॉकिंग के लिए ज़्यादा स्कोप है, इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो सकता है, जिसके वजह से फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है बाय इंक्रीजिंग वेट। अब अगर किसी का हम भार बढ़ा दें, वेट बढ़ा दें, तो भी वो फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
वेट बढ़ाने से इसका जो इरेगुलरिटी है इसके अंदर पूरे अच्छे से जाके फिक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अंदर तक जाके इस तरीके से जाके टाइटली फिक्स हो जाएगा ये एक दूसरे में। तो जब वेट बढ़ाते हैं तो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म, और एक्सरसाइज में जो बचे हुए डिटेल क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।